बहुत समय पहले श्री ताई बिदा शिकार की तलाश में जंगल में गए थे। वहां जंगल में उसे एक जंगली मिथुन मिला। चूंकि मिथुन एक जंगली जानवर था, इसलिए ताई बिदा ने उसे पकड़ लिया और उसे पालतू बनाने के लिए घर ले आए। समय के साथ उस प्राणी ने सैकड़ों संतानों को जन्म दिया, जिससे बिदा का झुंड तेजी से बढ़ गया। अपनी किस्मत से हैरान बिदा को आश्चर्य हुआ कि मिथुन कितना अनोखा और असाधारण लग रहा था। इतनी अधिक संतान पैदा करने के बावजूद जानवर वर्षों बीतने के साथ उल्लेखनीय रूप से स्वस्थ और युवा बना रहा। बिदा की समृद्धि बढ़ती गई और वह जल्द ही धन और प्रसिद्धि का जीवन जीने लगा। उसकी प्रतिष्ठा उसके हजारों मिथुनों के समृद्ध झुंड से और बढ़ गई। कई साल बाद एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जिसमें मिथुन की बलि की आवश्यकता थी, बिदा ने अपने द्वारा खोजे गए मूल मिथुन की बलि देने का संकल्प लिया, जो उसके पूरे झुंड की कुलमाता थी। उसने उसे जंगल से वापस लाया और अपने घर के पास बांध दिया। उस रात जब बिदा और उसका परिवार आसन्न बलि के बारे में चर्चा कर रहे थे, मिथुन ने उनकी योजनाओं को सुन लिया। अंधेरे की आड़ में उसने अपनी रस्सियों को कुतर दिया और घंटों अपने बच्चों को पुकारती रही। सुबह तक जब बिदा अनुष्ठान की तैयारी करने के लिए बाहर गया, तो कुलमाता गायब हो चुकी थी। उसकी जगह मिथुन के हजारों पैरों के निशान उसके घर के आसपास की जमीन पर बिखरे पड़े थे। पहले तो बिदा को यह समझ में नहीं आया कि उसका मिथुन अचानक भागकर क्यों चला गया। लेकिन जब उसने आसपास तलाश की और उसे नहीं पाया, तो वह चिंतित हो गया। उसने पास के जंगल में भी तलाश की, लेकिन उसका एक भी मिथुन नहीं मिला। अब बिदा को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसने मिथुनों के पीछे छोड़े गए कई पैरों के निशानों का अनुसरण करने का फैसला किया। सभी निशान एक ही दिशा में जाते थे, जिससे उसके लिए यह पता लगाना आसान हो गया कि वे कहाँ गए थे। वह दूर पहाड़ों से पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता गया और पहाड़ों और जंगलों से होते हुए आखिरकार कई दिनों के बाद एक झील पर पहुंचा। उन जगहों के आसपास कोई नहीं रहता था। बिदा पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आखिरकार पैरों के निशानों के आखिरी छोर पर पहुंच गया। उसके सभी मिथुनों के पैरों के निशान सीधे झील में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि सभी मिथुन झील में डूब गए और हजारों मिथुनों के सभी आंसुओं ने झील को भर दिया। आज इस झील को गंगा झील कहा जाता है और इसका स्थानीय नाम गेकर सिन्ही है। यह लोक कथा अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद ताई बिदा के साथ बहुत कुछ हुआ। मैं इस वीडियो की प्रगति देखने के बाद इसका दूसरा भाग अपलोड करूंगा, इसलिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।